क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 से पूर्णतः विभक्त है। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि किससे भाग चली जाए, 8 से पूरी तरह भाग चली जाए। तो हमको पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। पहले इसी को भाग करके देखते हैं कि यही थोड़ी है कि जो 8 से पूरी तरह क्या चली जाए, भाग चली जाए। तो जब इसको भाग करेंगे तो 8 का 8 एक बचेगा, फिर 9 को उतारेंगे 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 3, फिर 9 को उतारेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 से कितना लेंगे 32, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 7, फिर 1 9 बच गया है उसको उतारेंगे और 8 नियम कितना हो जाएगा 72, 8 नियम 72, तो शेषफल कितना आया 7, शेषफल कितना आया 7। तो 9999 ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 से पूरी तरह भाग जा रही है क्या, नहीं जा रही। या तो इसमें कुछ जोड़ेंगे या तो कुछ घटाएंगे, तब तो घटाना कितना है 7, घटाना कितना पड़ता है 7। अगर मैं शेषफल को घटा दूं तो वो संख्या जो है 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी। अगर जोड़ने बोलता तो क्या जोड़ते हैं, 8 में किसको माइनस करते हैं, कितना बचता, तो 1 क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ूं तो ये 4 अंक से किसमें चले जाएगा, 5 अंक में चले जाएगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाएंगे 7, तो 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 9992, यानी 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है 9992, जो कि 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बोलेगा, जितने अंक का बोलेगा उतने अंक का लेना है, और जिस संख्या से भाग देने बोलेगा उतने से भाग देना है, और जो शेषफल बचेगा उसको घटा देना। आपको 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 से क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो जैसे यहाँ हमने 4 अंकों का बड़ा सा बड़ा संख्या लिया, यहाँ 4 अंकों का हम क्या लेंगे, छोटा सा छोटा संख्या, जो कितना होगा 1000। अब इसको हम किससे भाग करके देखते हैं, 12 से भाग करके देखते हैं कि ये 12 से ही पूरा अगर भाग चले गया तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 हो जाएगी, जो 12 से पूरी तरह। तो चेक करते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 96, कितना बचेगा 4, फिर शून्य 12 दिया 36, कितना बचेगा 4। ये तो भाग नहीं जा रहा है ना। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 नहीं है जो किससे भाग चले जाए, 12 से भाग चले जाए। अगर मैं इसमें कुछ माइनस करूंगा तो ये कहां चले जाएगा, 3 अंक में चले जाएगा, यानी हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कितना जोड़ेंगे 12 - 4 बराबर 8, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 8। शेषफल को घटाते हैं, शेषफल को क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब जोड़ना रहता है तो शेषफल को भाजक में घटाते हैं, फिर जो आता है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा 1008। ये 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त है। क्लियर है। तो अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो उसमें आपको घटाना पड़ेगा, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है। इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर 5 अंकों की क्या बड़ी है, बड़ी सी बड़ी संख्या जो कितना होगा 99,999। अब इसको हम 7 से ही भाग करके देखते हैं। तो पहले 7 एकम 7, फिर कितना बच जाएगा 2, फिर 9 को उतारेंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 7 × 21 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 28 लेंगे, फिर 1 बचेगा, ठीक है। फिर अगला 9 उतारेंगे है ना, फिर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 5, फिर अगला 9 उतारेंगे है ना, फिर कितना हो जाएगा 7 8 56, फिर कितना बच जाएगा 3, फिर लास्ट वाला 9 बच गया उसको उतारेंगे, फिर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35। कितना शेषफल बचा 4। देखिए अब 99,999 ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है। इसमें यदि हम 4 घटा दें तो भी 5 अंकों की रहेगी, और यदि जोड़ देंगे तो ये कितना चले जाएगा 6 अंक में चले जाएगा, इसलिए घटाना पड़ेगा कितना 4। तो 4 घटाएंगे तो 99,995। ये 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो 7 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा है 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखा है, इसलिए हम 4 अंकों की बड़ी संख्या लेंगे कौन सा 9999। इससे भाग चले जाए बोला है 12 से, इसलिए इसको हम 12 से भाग करके देखेंगे। तो पहले कितना हो जाएगा 12
12 8 96, ठीक है। कितना बच जाएगा 3, फिर 9 को उतारेंगे, 12 दिया 36, और फिर कितना बच जाएगा 3, फिर 9 को उतारेंगे, फिर 12 दिया 36, तो कितना बच रहा है 3, तो 9999 में कितना माइनस कर देंगे 3, 9900 कितना आ जाएगा 96। यही 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है 9996, जो कि 12 से पूरी तरह क्या होगा विभक्त, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या याद कीजिए जो 11 से पूर्णतः विभक्त। इसमें क्या दिया है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या दिया, तो 4 अंकों का छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा 1000। किससे विभक्त होना चाहिए 11 से, तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं 11 से, तो 11 मिया 99, कितना बचेगा 1, फिर ये शून्य को उतारेंगे, फिर 11 शून्य में कितना हो जाएगा 0, कितना शेष बच रहा है 10। अगर मैं इस 1000 में 10 को माइनस कर दूं तो ये कितने अंक में चला जाएगा 3 अंक में, तो इस 1000 में हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो कितना जोड़ेंगे 11 माइनस 10 बराबर 1, तो कितना जोड़ेंगे 1, तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कितना होगा 1001, जो कि 11 से पूरी तरह क्या होगा विभक्त होगा। क्लियर है। यहाँ पर जब छोटी संख्या दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना। अगर आप घटाए होंगे 10 को घटा देंगे तो किस में चला जाएगा 3 अंक में चला जाएगा, जबकि आपको पूछा क्या है 4 अंक, तो इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना। क्लियर है। इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्णतः क्या हो विभक्त हो, तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कितना हो जाएगा 10000। अब इसको भाग करके देखेंगे किससे 9 से, कितना आएगा 9 एकम 9, एक बचेगा, फिर शून्य को उतारेंगे, फिर 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, लास्ट वाला शून्य उतारेंगे और फिर वापस 9 एकम 9, कितना शेषफल बचा 1। तो यहाँ पर भी हमको घटाना पड़ेगा, तो 10000 में कितना घटाएंगे, तो शेषफल को नहीं घटाते, सॉरी जोड़ते नहीं है, इसमें घटाना नहीं है, इसमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना, है ना। घटाना बोल दिया था, इसमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना। घटाएंगे तो कितने अंक में चला जाएगा 4 अंक में चला जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो शेषफल को नहीं जोड़ते, शेषफल को पहले किसमें घटाते हैं भाजक में घटाते हैं, जो आता है उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 8 आया, तो 8 आया तो कितना हो जाएगा 10008। तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है 10008, जो कि 9 से पूर्णतः क्या होगा विभक्त। क्लियर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही गणित का टॉपिक, बाकी देखेंगे कल।